नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार ने 6 जनवरी 2026 को जयपुर में राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान नई AI/ML पॉलिसी 2026 लॉन्च की। इस नीति का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, स्टार्टअप्स को बढ़ावा, युवाओं के लिए रोजगार सृजन और डेटा गवर्नेंस को मजबूत करना है। कई तकनीकी कंपनियों के साथ MOU भी साइन किए गए। श्रीगंगानगर में किसानों ने उर्वरक, बिजली और फसल मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसान संगठनों ने 12 जनवरी को कलेक्ट्रेट पर बड़े धरने का ऐलान किया है। प्रशासन ने किसानों से बातचीत का आश्वासन दिया है, लेकिन फिलहाल समाधान न निकलने से नाराजगी बनी हुई है। जालोर जिले में बजरी माफिया का आतंक एक बार फिर सामने आया है। अवैध खनन की शिकायत करने वाले ग्रामीणों को धमकियां मिलने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। मामला तूल पकड़ने के बाद प्रशासन ने जांच का भरोसा दिया है। 5 जनवरी 2026 की शाम को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025-26 की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। अप SC, RPSC, REET, NET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चयनित छात्रों को निःशुल्क कोचिंग मिलेगी। राज्य सरकार परिवहन निगम के सेवानिवृत्त ड्राइवरों को दोबारा संविदा पर रखने की तैयारी कर रही है। बसों की कमी और चालकों के अभाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जल्द ही योग्यता और स्वास्थ्य जांच के बाद ड्राइवरों की पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे ग्रामीण रूटों पर बस सेवा बेहतर होगी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी 2026 से शुरू होगा। फरवरी महीने में राज्य का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। सत्र में विकास योजनाओं, किसान सहायता, रोजगार और नई नीतियों पर चर्चा होगी। सरकार का फोकस युवा, किसान और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़े प्रस्तावों पर रहने की संभावना है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। शीतलहर, घना कोहरा और पाले के कारण 20 जिलों में 72 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 10 से 50 मीटर तक सिमट गई, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। जयपुर जिला प्रशासन ने बढ़ती ठंड को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। 6 से 10 जनवरी तक प्री प्राइमरी से 5वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं 6 से 8 जनवरी तक कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में भी अवकाश तक रहेगा। राज्य के कई अन्य जिलों में भी ठंड के कारण स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों में कक्षा 1 से 8 तक अलग अलग तारीखों तक अवकाश रहेगा। कोटा में आंगनबाड़ी 14 जनवरी तक बंद रहेंगी। माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है। सुबह सुबह वाहनों और पेड़ों पर बर्फ की परत दिखाई दी। पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है और प्रशासन ने लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी कानूनी अड़चन दूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत परिसीमन से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत चुनाव कराना अनिवार्य हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनावी कार्यक्रम घोषित कर सकता है। किसानों ने 8 जनवरी को जयपुर कूच का ऐलान किया है। नागौर और मेड़ता में हुई महापंचायत में यह फैसला लिया गया। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य, बिजली दरें और सिंचाई पानी से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन करेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की तैयारी शुरू कर दी है। टोंक जिले के देवरी गांव में मिले एक रहस्यमयी घड़े ने सनसनी फैला दी। घड़े में नकली सोने जैसी ईंटें मिली, जिन्हें तांत्रिक गतिविधि से जोड़ा जा रहा है। पुलिस ने एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। ऐसी की टीम मामले की पुरातात्विक जांच कर रही है। राजस्थान सी भर्ती परीक्षा में धांधली का एक और मामला सामने आया है। डमी कैंडिडेट बैठाने में शामिल एक सरकारी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर परीक्षार्थी के बदले परीक्षा दिलवाने का आरोप है। जांच एजेंसियां भर्ती से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाल रही हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघीन रिद्धि का शावक सड़क पर आ गया, जिससे आधे घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा घेरा बनाया। पर्यटकों में उत्सुकता के साथ डर का माहौल भी रहा। बाद में शावक जंगल की ओर लौट गया।
कोटा में चोरी करने आया एक चोर अजीब हालत में फंस गया। एक मकान में घुसने के दौरान उसका शरीर एग्जॉस्ट पाइप में फंस गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे बाहर निकाला। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बाड़मेर जिले में ठंड के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव देखा जा रहा है। जिला अस्पताल की ओपीडी में एक दिन में 4,413 मरीज पहुंचे, जबकि 875 लोगों को भर्ती करना पड़ा। सर्दी, बुखार और सांस की बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डीग जिले में साइबर ठगी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कमीशन के बदले ठगे गए लोगों को पैसे वापस दिलाने का झांसा देते थे। आरोपियों के पास से मोबाइल, सिम कार्ड और बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जोधपुर मंडल में टिकट चेकिंग अभियान के दौरान रेलवे ने बड़ी कार्रवाई की है। बिना टिकट यात्रा करने वाले करीब 18,000 यात्रियों को पकड़ा गया। उनसे लगभग 1 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया। रेलवे ने आगे भी सख्त जांच अभियान जारी रखने की चेतावनी दी है। सीकर जिले में पुलिस ने स्पा और कैफे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। 147 स्थानों पर जांच की गई, जिसमें कई जगह संदिग्ध गतिविधियां पाई गईं। कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सवाई माधोपुर में रिहायशी इलाके के पास तेंदुए की मौजूदगी से दहशत फैल गई है। एक स्कूल परिसर में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है। एहतियातन स्कूल में बच्चों की आवाजाही सीमित कर दी गई है। जालोर जिले की एक पंचायत में महिलाओं पर स्मार्टफोन इस्तेमाल पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। एनएचआरसी ने जिला प्रशासन से जवाब तलब किया है। आयोग ने इसे महिलाओं के मौलिक अधिकारों से जोड़ते हुए गंभीर मामला माना है। सीकर के खाटू श्यामजी में एक परिवार ने बाबा श्याम के चमत्कार का दावा किया है। परिजनों के अनुसार 24 घंटे के भीतर उनकी गंभीर समस्या का समाधान हुआ। इस घटना के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर भी यह कहानी तेजी से वायरल हो रही है। जयपुर में एक फ्रांसीसी युवती और ऑटो चालक की प्रेम कहानी चर्चा में है। दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता शादी तक पहुंचा। दोनों ने परिवार की सहमति से विवाह किया। यह अनोखी प्रेम कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग इसे सच्चे प्यार की मिसाल बता रहे हैं। राजस्थान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच टकराव की खबरें सामने आई हैं। IAS, IPS अधिकारियों और मंत्रियों के बीच अधिकारों को लेकर विवाद गहराया है। इस मामले में एक केंद्रीय मंत्री का पत्र भी सामने आया है, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। सरस डेयरी ने घी के दामों में 20 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। डेयरी प्रशासन का कहना है कि कच्चे माल और उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण यह फैसला लिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर में सभी नागरिकों के लिए फ्री इलाज की सुविधा लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकारी अस्पतालों के साथ चयनित निजी अस्पतालों में भी कैशलेस उपचार मिलेगा। योजना का उद्देश्य गरीब, मध्यम वर्ग और ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य खर्च से राहत देना है। राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आज जयपुर स्थित JCC में उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में देश विदेश से 10,000 से अधिक CEO और 200 से ज्यादा स्टार्टअप शामिल हुए। स्टार्टअप्स को स्पॉट फंडिंग, मेंटरशिप और ग्लोबल नेटवर्किंग का मौका मिलेगा, जिससे राजस्थान स्टार्टअप हब बनेगा। राजस्थान में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। 4 से 7 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। खरे बूंदी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पैदल जा रहे श्रद्धालुओं पर तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू किया गया। जयपुर स्थित नीरजा मोदी स्कूल की CBSE मान्यता रद्द होने के बाद अभिभावकों में भारी आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में माता पिता स्कूल परिसर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अचानक मान्यता रद्द होने से बच्चों का भविष्य संकट में पड़ गया है। जैसलमेर में ATS ने बॉर्डर इलाके के पास एक मौलवी को एंटी नेशनल गतिविधियों के संदेह में हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में उसके सीमा पार संपर्क होने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां उससे लगातार पूछताछ कर रही हैं और मामले की गहन जांच जारी है।
बाड़मेर और बालोतरा जिले की सीमा में बदलाव को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार के फैसले को तुगलकी फरमान बताया है। स्थानीय लोगों में भी असंतोष देखा जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि सीमा पुनर्गठन विकास और प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है। जयपुर से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में उड़ान के दौरान फ्यूल लीक की समस्या सामने आई। पायलट की सूझबूझ से विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। बाद में यात्रियों को दूसरे विमान से मुंबई भेजा गया, जिससे राहत की सांस ली गई। राजस्थान के 14 जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लंबे समय बाद अलवर जिले में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिली। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान में फिलहाल ज्यादा सुधार नहीं होगा और ठंड का असर अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा। कोटा शहर में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस और सामाजिक संगठनों की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल और डिजिटल सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने के संदेश दिए गए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों को विवाह तथा शिक्षा सहायता दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य बेटियों के सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। हाल के दिनों में कई जिलों में लाभ वितरण हुआ है और आवेदन प्रक्रिया को सरल किया गया है। हरियालो राजस्थान मिशन के तहत राज्य में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वन, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है। स्कूल, पंचायत और स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ा गया है। पर्यावरण संरक्षण के साथ जलवायु संतुलन पर भी जोर दिया जा रहा है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप और सोलर प्लांट लगाने का काम तेज हुआ है। किसानों को बिजली बिल से राहत मिल रही है और सिंचाई आसान हुई है। सरकार ने सब्सिडी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक किसान योजना का लाभ उठा सकें। राजस्थान में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर जारी है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 1 से 5 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों को अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण राजस्थान के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर सहित 14 से अधिक जिलों में दृश्यता काफी कम रही। कई ट्रेनें और उड़ानें देरी से चलीं। हाईवे पर वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन तापमान 0 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। जगह जगह बर्फ जमने से पर्यटक ठंड से कांपते नजर आए। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। होटल और बाजारों में सर्दी से बचाव के इंतजाम किए गए हैं। जयपुर के JECC में राजस्थान डिजिफेस्ट TIE ग्लोबल समिट 2026 की शुरुआत हो गई है। यह आयोजन 4 से 6 जनवरी तक चलेगा। पहले दिन कॉमिक कॉन और आई स्टार्ट फिल्म फेस्टिवल की 24 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। स्टार्टअप्स और इनोवेशन पर खास फोकस है। डिजिफेस्ट समिट के दौरान 6 जनवरी को लॉन्च की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नीति जारी करेंगे। इससे तकनीक आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य राजस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का हब बनाना है। राज्य बजट 2026-27 के लिए नागरिकों से 25,000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। ऑनलाइन माध्यम से यह प्रक्रिया जारी है, जो 10 जनवरी तक चलेगी। सरकार का कहना है कि जन भागीदारी से बजट को अधिक व्यावहारिक और जनहितकारी बनाया जाएगा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब असेंबली के दौरान अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। रोजाना सुबह 10 मिनट समाचार पत्र पढ़वाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य छात्रों में सामान्य ज्ञान, भाषा दक्षता और समसामयिक विषयों की समझ बढ़ाना बताया गया है। टोंक जिले में खुदाई के दौरान एक पुराना घड़ा निकलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने उसे सोना समझकर लूटने की कोशिश की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घड़े को जब्त कर ट्रेजरी में जमा कराया। मामले की जांच की जा रही है। राजस्थान पुलिस ने बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा किया है। कार्रवाई में 12,000 से अधिक प्रतिबंधित गोलियां बरामद की गई हैं। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और आगे भी जांच जारी रहेगी। बीकानेर में जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। यह सरकारी योजना के तहत किया जा रहा है। स्थानों का चयन पूरा हो चुका है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। सिटी मोबिलिटी प्लान के तहत गंगानगर चौराहे पर ओवरब्रिज निर्माण का काम शुरू होने वाला है। इसके चलते बस रूट में बदलाव किया गया है। ऑटो चालकों पर इसका असर पड़ा है। प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं।
जोधपुर में ट्रांसपोर्ट नगर लॉटरी के जरिए 1262 आवेदकों को प्लॉट आवंटित किए गए हैं। इससे क्षेत्र में औद्योगिक और व्यावसायिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। लाभार्थियों में खुशी देखी गई और प्रक्रिया को पारदर्शी बताया गया। गोपालन क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर नए आंकड़े सामने आए हैं। अब तक केवल 51,000 पशुपालकों को ही लाभ मिल पाया है। कई पशुपालकों ने शर्तों को अव्यवहारिक बताया है। सरकार से नियमों में संशोधन की मांग तेज हो रही है।